दारिया कहाँ है? दारिया बीवी चलेगी। कहाँ? पुरानी घर। खाला, जब तुम मुझे मारती हो तो हाथ नहीं दुखते तुम्हारे? दिल दुखता है बाद में। बाद में क्यों? बाद में ख्याल आता है कि हमने भी क्या हिसाब रखी है। गलतियां हम करें और सजा तुम भुगते। बस तुम माफ कर दे अपनी खाला को। खाला, आप मुझसे माफी मांग रही हैं? हाँ। मतलब फिर कभी नहीं मारेंगी? नहीं। नहीं नहीं खाला, एक बार तो मारना पड़ेगा। वो क्यों रही? अब के जो मारोगी तो सब कुछ भूल जाऊंगा मैं। अब कुछ भूल जाएगा? यानी याददाश्त खो जाएगी मेरी। ये कैसे पता चला है तुझे? ये नुस्खा मुझे खालू ने दिया। कहने लगे कि अब के जो सर पे जूता पड़े तो कहना याददाश्त खो गई, सिर्फ दुबई का रास्ता याद है। दुबई निकल जाऊंगा फिर। खबरदार, अब तू दुबई नहीं जाएगा तू। हाँ सुन ले, यहीं पे कारोबार चालू कर। और वो क्या कहता था तू? बड़ा आदमी बन के दिखा। बस फिर हम दोनों फोन पर बात किया करेंगे। ये अखबार में फोटो छपेगी तेरी, ये तू टूर पे जा रहा है, ये तू टूर से आ रहा है। और मैं कहूंगी ये जो जा रहा है ना और ये जो आ रहा है मेरा रोनी है, मेरा अपना रोनी। पक्का? पक्का। खाला, पक्की? हाँ पक्का। देखा, मुझे लग रहा था कि खेलने को बहुत दिल करता होगा आपका, लेकिन मुझे तो खेलना नहीं आता। तो क्या हुआ? सरताप को भी मैंने सिखाया था, अब तुझे सिखा देती हूँ। ये देखो, इस बॉल को टारगेट करते हैं। ये पोजीशन बनाई, आंख को बॉल और स्टिक पर फिक्स किया, हिट। रत्नी, इससे कहो कि यहां से चली जाए। पहले जो चली गई थी उसकी माफी मांगने आई उदारिया। ठीक है, माफ कर दिया तुम्हें, अब जाओ। माफ कर दिया तो पहले की तरह हाथ पकड़ कर कहो कि जल्दी मत जाना। तुम शायद डर रही हो कि तुम लोगों के 3 करोड़ डूब जाएंगे। डरो मत, सैडल सी के रास्ते की सारी रुकावटें हटा दी है मैंने। तुम हमेशा मेरे रास्ते की सब रुकावटें हटा देती हो, इस बात का पता है मुझे। मगर इस बार ये काम मैं करूंगी। ZNC प्रोडक्शन में नहीं जाएगी, SNC से उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। और हमसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए हम दोनों हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगते हैं। तुम दोनों? वो रूमी किसी के कहने या समझाने से तुम्हारे पास नहीं गया था। वो जो तुमसे अनशंट कहकर आया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उससे भी कहना, उसे माफ कर दिया मैंने। अब खुश? अब
चली जाओ तो मेहरबानी होगी। मैं रत्नी को बिलियर्ड सिखा रही हूँ। तो मुझे मारकर गुस्सा ठंडा क्यों नहीं कर लेती दारिया? मैंने अपना गुस्सा अपने आप को मार कर ठंडा किया है। बस जीने के लिए जान बाकी रख ली है। वो भी चाहिए क्या? ठीक है, चली जाती हूँ मैं, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर बता दो कि मेरा कसूर क्या है। आते ही अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी, अब पूछती हो कि मेरा कसूर क्या है? कहां से सीखा है ये बात रख के बात करना? बचपन में तो तू ऐसी मकार नहीं थी। उतार दो मासूमियत की ये नकाब और दिखाओ अपनी असली सूरत, और खुद भी देखो, तुम्हें पता चले तुम अंदर से कितनी बदसूरत हो। ये चली जाए तो दरवाजा बंद कर देना और कहकर भेजना कि बिन बुलाए ना आया करे। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चली जाओ यहां से। वो चली गई है, अब कभी नहीं आएगी। तो चले बिलियर्ड सिखाइए मुझे। कल खेलेंगे। मैं समझी कि आप बदल गई हैं। आप तो बेकसूरों के माफी मांगने पर भी टेंशन में आ जाती हैं। चाय तक का नहीं पूछा उससे कितनी रोती हुई गई है। इस टेंशन में बैठकर एक दफा सोचिए तो सही कि उसका शौहर हजारों मील की दूरी पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे आज भी आपके खफा होने की फिक्र ज्यादा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एसएनसी का कोई भी वफादार उसे छोड़ के ना जाए, वो चाहे तुम हो, मुस्तफा हो या फिर कोई और। हेलो, रमजी बोल रहा हूँ पप्पा। बोल। कहाँ से आई हैं वो? दारिया से मिलकर। लग रहा है। क्या लग रहा है? लीटरों के हिसाब से आंसू निकल रहे थे उनके। भागते हुए अपने कमरे में गई और धमाके से दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। चल तू फिक्र ना कर, बिछड़े हुओं से मिलो तो इतने ही आंसू निकलते हैं लीटरों के हिसाब से। मेरा ख्याल है कि फॉर सेल का बोर्ड लगा दें। नहीं, हमने फैक्ट्री बंद नहीं की है, कुछ देर के लिए काम रोक दिया। एसएनसी की चेयरमैन आकर खुद फीता काटेंगी तो काम शुरू हो जाएगा। तुम भी खूब मजाक करते हो वैसे, कि वो आएंगी फीता काटेंगी तो फैक्ट्री में काम शुरू होगा।
इट्स ए फुलिश ड्रीम। वैसे बेवकूफ़ों की तरह सोचने का वक्त चल रहा है। हमारी खाला भी अक्सर ऐसी ख्वाब देखने लगती हैं, तो हम भी उनके साथ मिलकर वैसी ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं। वैसे डरिए नहीं, ख्वाब टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। 4 दिन पहले ZNC ने अपना बोर्ड उतार दिया, अगले दिन फैक्ट्री की ट्रायल प्रोडक्शन भी रोक दी, और आज तमाम ऑर्डर्स के लिए माजरत भी कर ली। अब तो हमें अपना यूनिट बंद करने की कोई जरूरत नहीं मैम। अंदर की क्या खबर है? समथिंग रेडी क्लोज। कोई वहां कह रहा था कि आप जाकर फीता काटेंगी तो फैक्ट्री की ओपनिंग होगी। भाई साहब भी हंस रहे थे इस बात पर। पढ़ूं या सुनाऊं? पढ़ तो रहा हूं। अरे दिल से दुआ दे, तेरी दुआ लगेगी। भाई अपनी दुआ पे भरोसा नहीं है। वापस SNC को ज्वाइन कर लो। नहीं मैम, मैं SNC में वापस नहीं जाऊंगा। मेरी वजह से? मैं जानती हूँ तुम SNC को मेरी वजह से ज्वाइन नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि SNC का कोई भी वफादार उसे छोड़ के ना जाए, वो चाहे तुम हो, मुस्तफा हो या फिर कोई और। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं SNC को चलाने में नाकाम रही हूँ, इसीलिए मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? कल मैं SNC के सारे शेयर्स नव्यान चावला के नाम लिख दूंगी। वो आने वाला है और वो जानता है कि शौकत अहमद और अल्तमश चावला को कोई जुदा नहीं कर सकता, हत्ता कि उनकी मौत का वक्त भी नहीं। इसीलिए वो उन दोनों की बनाई हुई एम्पायर को टूटने नहीं देगा। तो मेरे साथ काम नहीं कर सकोगे और मैं उसके साथ काम नहीं कर सकूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम करो, इस कंपनी के लिए, इस एम्पायर के लिए। हेलो हेलो, दिलनवाज। हाँ दिलनवाज। मुबारक हो तुम्हें, ऑपरेशन कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी वकील साहब। श्योर। विदिन 2 days हैंड ओवर एंड टेक ओवर के पेपर्स रेडी हो जाने चाहिए। मुझे घर पर भिजवा दीजिएगा, मैं वहीं साइन कर दूंगी। जी। एज अ चेयरपर्सन मैं लास्ट साइन तुम्हारे रेजिग्नेशन पर कर रही हूँ। उसे एक्सेप्ट नहीं किया मैंने। अब अगर नव्यान चावला तुम्हें निकाल दे तो चले जाना। मोहब्बत करने वालों की आधी जिंदगी किस तरह गुजरती है। वो बस दरवाजा खुला रखे।